हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं जोनी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास और इसमें आपका चैप्टर चलेगा चैप्टर नंबर 7। देखेंगे क्वेश्चन है आपका कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1, 7 तथा 4, -3 को 2:3 में विभक्त करता है। आपको बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करनी है। क्लियर। देखेंगे क्वेश्चन को। आपको बिंदु दे रखे हैं, बिंदु दे रखे, क्वेश्चन हल करना शुरू करेंगे। बिंदु दे रखे हैं आपको, एक तो दे रखा है -1 और 7, दूसरा दे रखा है 4 और -3 और आपको दे रखा अनुपात 2:3। ठीक है। इसमें आपकी इच्छा है कोई से को भी आप क्या मान लो x1 y1। अगर आपने इसको x1 y1 कहा है इस बिंदु को, तो इसे क्या बोल लोगे x2 y2। यहाँ पे जो अनुपात है इस अनुपात को आप क्या कहोगे m1 अनुपात m2। मतलब m1 का मान क्या होगा, m1 का मान होगा 2 एंड m2 का मान कितना होगा 3 होगा। ठीक है। इसके बाद अब आप सूत्र लगाओगे। सूत्र, विशेष बात यही है, आपको ये सूत्र लर्न होना चाहिए। एक तो होता है x बराबर क्या होता है भाई, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। बिल्कुल सेम इसी तरीके से y का फॉर्मूला होता है, y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है बात। अब यहाँ पे आपको मान रखने हैं, यहाँ से x1 का मान ये, y1 का मान ये, x2 का मान ये और y2 का मान ये, m1 ये और m2 ये। जहाँ पे जो वैल्यू पूछ रहा है वहाँ पे वही वैल्यू आप रखोगे। x बराबर यहाँ पे किसकी वैल्यू पूछ रहा है m1 का मान कितना है भाई, m1 का मान है 2, तो यहाँ पे आप रखोगे 2। बीच में यहाँ पे क्रॉस है तो क्रॉस लगाओगे। m2 का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 रखोगे। प्लस का चिन्ह है प्लस रखोगे। m2 का मान कितना है 3, तो यहाँ पे रखोगे 3। और m1 का मान कितना है, सॉरी x1 का मान कितना है -1 है, तो यहाँ पे माइनस जब आएगा तो कोष्ठ लगा के रखोगे। क्लियर होगी बात। अपॉन m1 का मान कितना है 2 और प्लस m2 का मान 3। क्लियर हुई बात। आगे से सोल्व करना है आपको। गुना करोगे 4 दूनी 8, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, 3 एकम 3 अपॉन 5 और 3 कितना होता है, सॉरी 2 और 3 कितना हो गया 5। क्लियर होगी बात। आगे बीच में क्या चिन्ह है माइनस का, इसका मतलब 8 में से 3 घटाओगे कितना आएगा 5 और अपॉन में कितना रहेगा 5। 5 से डिवाइड करोगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितनी बार कटा, एक बार। x का मान आया 1। क्लियर हुई बात। सेम, बिल्कुल सेम आपको ऐसा ही करना है। यहाँ पे y बराबर आपको वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है m1 का मान कितना है 2, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2 एंड y2 का मान कितना है भाई माइनस के 3 है, तो आप क्या लगाओगे कोष्ठ लगा के -3 बोल लोगे। प्लस m2 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है 7 अपॉन m1 का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2 रखोगे और प्लस है बीच में m2 का मान कितना है 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। क्लियर हुई बात। अब आपको गुना करनी है। y बराबर 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, लेकिन कहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस का चिन्ह ये रखता है। क्लियर है बात। 7 या कितना हो जाएगा 21 कहेगा प्लस का अपॉन 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। y बराबर 1 21 है, 1 माइनस का 6, 21 में से 6 घटाओगे कितना आएगा 15। कितना आएगा 15 बटे कितना होगा 5। किससे काटोगे 5 से, 5 ही कम 5, 5 से कितनी बार कटेगा 3 बार, 5 दिया 15। y का मान क्या आया 3। अतः बिंदु, आपको बिंदु ज्ञात करना था। अतः बिंदु निकल के आया आपका x, y और x का मान कितना है भाई आपका 1 और y का मान कितना है 3। यहाँ पे आप लिख दोगे x का मान है 1 और y का मान कितना है 3। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। इसमें इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है आपका यही है, केवल आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, ये फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। एक बार क्वेश्चन को वापस रिकॉल कर लेंगे।
क्वेश्चन में क्या कर रखा है, केवल आपको ध्यान देना है, आपको दे रखे हैं दो बिंदु, बिंदु 1 और बिंदु 2, और आपको दे रखा है एक अनुपात। क्लियर। पहले बिंदु को x1 y1 कहोगे, इसे x2 y2 कहोगे, इसे m1 m2 कहोगे। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे आप फॉर्मूले में मान रखोगे m1 का मान, x2 का मान, m2 का मान, x1 का मान, ऐसे आपने वैल्यू रखी। फिर कैलकुलेशन है, जोड़ घटा करने के बाद आपको x का मान मिलेगा, एक आंसर। बिल्कुल सेम आपको y का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले में आप m2 y2 वगैरह मान रखोगे, रखने के बाद में सॉल्यूशन दोगे, रखने के बाद में क्या निकल के आएगा, y का मान निकल के आएगा। ये क्या होगा, आपका सेकंड आंसर होगा। हमें बिंदु याद करना था, बिंदु था आपका x और y था। x का मान कितना है 1 और y का मान कितना है 3। ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो ये देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका बिंदु 4 - 1 व -2 - 3 को जोड़ने वाली रेखा समत्रिभाजित। जोड़ने वाली रेखा क्या करती है, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। देखो आपको कहना क्या चाह रहा है कि एक रेखा है, ये रही आपकी रेखा। रेखा यहाँ पे बिंदु है, बिंदु A, और यहाँ पे बिंदु है, बिंदु B। ए के जो निर्देशांक है दे रखे हैं, आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 4 और -1। ए के बिंदु ये दे रखे और बी के बिंदु क्या दे रखे हैं, -2 और -3। वापिस क्वेश्चन को रिकॉल करेंगे। वो कह रहा है कि दो बिंदु है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, उस रेखा को क्या किया जाता है, समत्रिभाजित किया जाता है। समत्रिभाजित करने का अर्थ होगा कि एक रेखा को 3 बराबर भागों में विभक्त करना। अगर क्वेश्चन आपका बोर्ड में आता है समद्विभाजित, इसका मतलब क्या होगा कि एक रेखा को 2 बराबर भागों में विभक्त करना, ये हुआ द्विभाजित। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन दे रखा है समत्रिभाजित। त्रिभाजित का मतलब होगा 3 बराबर भागों में बांटना। मान के चलो अगर ये 15 सेंटीमीटर की दूरी है, 3 भागों में विभक्त करोगे क्या आएगी, इतनी दूरी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ये कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, और ये कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये त्रिभाजित होगी, 3 बराबर भागों में विभक्त होगी। क्लियर है बात। आगे आपको कह रहा है कि एक रेखा, ये रेखा दे रखी है, त्रिभाजित है, 3 भागों में आपने विभक्त कर दी, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। आपको इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। इन बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे, ये आपका क्वेश्चन है आज। क्लियर है। माना इस बिंदु को आप क्या बोल दोगे, C, और इस बिंदु को क्या बोल दोगे, D। बिंदु C के जो निर्देशांक हैं आपने मान लिया x1 y1 है, और इसके क्या मान लोगे आप, x2। 1 मिनट, ऐसे नहीं मानोगे आप, इसमें कुछ अन्य नाम लोगे आप। इसमें ले कैपिटल X1 और Y1, और यहाँ पे क्या मानोगे, कैपिटल X2 और Y2। क्लियर है। वापिस सुनो, ये रेखा है आपकी, 3 बराबर भागों में विभक्त की जाती है। अगर मैं यहाँ पे इस बिंदु की बात करूँ, यहाँ पे क्या अनुपात होगा, यहाँ से यहाँ तक का कितना भाग है भाई, ये 1 भाग। उधर से यदि मैं आता हूँ तो वहाँ कितने भाग है, 1 और 1 2। उधर से यदि आते हैं तो कितना भाग चलना पड़ेगा, 2 भाग। इधर से कितना चलना पड़ेगा, 1 भाग। अनुपात क्या आएगा, 1:3 होगा। यस या नो, गलत। 1 कितना होगा, 2 होगा। इधर से चले 1 अनुपात, उधर से कितना चल के आए, 2, तो 1:2 होगा इस बिंदु पर। क्लियर है बात। इस बिंदु पर क्या होगा, इस बिंदु पर यदि आप इधर से आते हो तो कितना भाग चलना पड़ेगा आपको, 2, तो अनुपात कितना आएगा, 2। इधर से आते हो तो कितना चलना पड़ेगा, 1, तो यहाँ पे अनुपात क्या होगा आपका, 2:1 होगा। क्लियर है बात समझ में आई आपके। वापिस अगर इस बिंदु के हम निर्देशांक अनुपात निकालना चाह रहे हैं, इधर से कितना भाग चल के आए आप, केवल 1 भाग। उधर से यदि चल के आते हो तो कितना भाग चलना पड़ता है, 2, तो अनुपात होगा 1:2। नेक्स्ट, अगर आप इसके बिंदु के अनुपात देखना चाह रहे हो तो इधर से कितना अनुपात चल के आओगे, 2, और इधर से कितना अनुपात चल के आओगे, 1, तो अनुपात हो जाएगा 2:1। समझ में आई बात। अब हमें निकालना है x1 और y1 का मान। ये आपका क्वेश्चन है। आपका सूत्र है x बराबर क्या था वो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 था। क्लियर है। इसमें हमें बिंदु चाहिए, इसे आप क्या बोलोगे, x1 y1, उसे क्या बोलोगे, x2 y2। बात रही m1 m2 की, तो यहाँ पे क्या बिंदु होंगे, ये क्या होगा आपका m1 और ये क्या होगा m2। मान रखेंगे, x का मान निकल के आएगा
x, लेकिन हमने क्या मान रखा है x1, तो इसे क्या बोल दोगे x1 बोल दोगे। ठीक है, दो बिंदु निकालने हैं तो इसे हम क्या बोल देंगे x1 बोल देंगे, x1 का मान आएगा वो आंसर होगा। क्लियर है। अब m1 का मान कितना है भाई 1 क्रॉस m2 का x2 का मान कितना है 4 प्लस m2 का मान कितना है m1 का मान कितना है 1, x2 का मान कितना है माइनस के 2 है तो यहाँ पे माइनस का 2 रखोगे, प्लस है m2 का मान कितना है 2 तो 2 रखेंगे, और x1 का मान कितना है 4 है तो 4 रखेंगे। अपोन में कितना आएगा m1 का मान कितना है 1 और m2 का मान कितना है 2। इसे आप सोल्व करेंगे 2 एकम 2 माइनस का 2 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, आगे देखेंगे 2 एकम 2 माइनस 2 होगा, 4 दूनी कितना होगा 8 होगा, अपोन में कितना आएगा 2 और 1 3 होगा। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट x1 का मान 8 में से 2 घटाओगे कितना आएगा 6, अपोन कितना होगा 3, 3 का पाड़ा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x1 का मान कितना आ चुका 2 क्योंकि 2 बार कटा हुआ है। क्लियर है बात। सेम ऐसा ही सेम हमें निकालना है किसका मान y1 का मान निकालना है। y1 बराबर क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपोन क्या होता है m1 प्लस m2 होता है। ये आपका फॉर्मूला है। क्लियर है बात। आगे मान रखोगे y1 तो जो का तो चलेगा, m1 का मान कितना है भाई 1, y2 का मान कितना है माइनस के 3 है और प्लस m2 का मान कितना है 2, y1 का मान कितना है माइनस का 1 है, और अपोन में m1 का मान कितना होगा 1 तो यहाँ पे 1 रखेंगे, और m2 का मान कितना होगा 2। y1 बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस का 2 एकम 2 कहीं का माइनस का क्योंकि चिन्ह कहीं का है माइनस का 2, अपोन होगा 2 और 1 3। y1 बराबर हो जाएगा 3 और 2 कितना होगा 5 कहीं का माइनस का, अपोन में कितना होगा 3। ये कहीं का मान आ चुका y1 का। बिंदु क्या मिले आपको, बिंदु जो आपको मिले हैं वो मिले हैं x1 एंड y1। क्या बिंदु मिलेंगे भाई 2 और कोमा कितना 5/3, 5/3 क्योंकि ये कटता नहीं। अगर यहाँ पे 6 होता तो 3 दूनी 6 कर देते, नहीं कटता तो ऐसे ही छोड़ दोगे 5/3। ये आपका एक आंसर आ चुका। बात समझ में आई। वापस रिकॉल करेंगे क्वेश्चन को। आपको दे रखा था 2 बिंदु, ये रहे 2 बिंदु। ये कह रहा है सम त्रिभाजित, त्रिभाजित का मतलब 3 भागों में बांटना, 1 भाग इतना 2 भाग इतना 3 भाग इतना, बराबर भागों में बांट रहे हो। यहाँ पे एक बिंदु C, यहाँ पे बिंदु D। बिंदु C पर जो अनुपात क्या होगा, इधर से चलोगे 1, उधर से कितना चल के आना पड़ेगा 2, अनुपात हो जाएगा 1:2। अगर दूसरे बिंदु पर जाते हो बिंदु D पर तो यहाँ पे क्या आएगा, इधर से कितना बिंदु चलना पड़ेगा 2, इधर से 2 अनुपात चल के आओगे, उधर से कितना अनुपात चल के आओगे 1, तो यहाँ पे अनुपात कितना होगा 2:1। फिलहाल हम निकालने वाले हैं बिंदु C। बिंदु C के निकालने वाले हैं x1 और y1 का मान। सूत्र लगाया, सूत्र ये होता है मान रखे x1 y1 एंड x2 y2। m1 का मान आपका 1 होगा और m2 का मान कितना होगा 2 होगा। आपने सोल्व किया x1 का मान आया, आपने इसे सोल्व किया क्या निकल के आया y1 का मान। बिंदु क्या आ चुका आपका x1 y1, क्या आंसर आया 2, -5/3। बात समझ में आई। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन करना है आपको, ये आपका होमवर्क होगा आज का। बिंदु यही रखोगे आप, क्या निकालना चाह रहे हो D निकालना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या निकालना चाह रहे हैं x2 y2। जहाँ पे x1 लिखा था वहाँ पे क्या लिख देंगे x2, जहाँ पे y1 लिखा था वहाँ पे क्या लिख देंगे y2। बिल्कुल सेम प्रोसीजर हो जाएगा। x1 का मान भी यही होगा, y1 का भी, x2 का भी और y2 का भी, लेकिन m1 का मान कितना होगा अब की बार 2 होगा और m2 का मान कितना होगा 1 होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही निकालोगे। और क्या निकालना आपको x2 और y2 के बिंदु निकालने हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।